चलो बस भाई, चलिए भाई, तारीफ हो गई ना, थोड़ी बहुत तो होनी भी चाहिए, होनी चाहिए यार, काम करवाता हूँ। चलिए भाई, बस हो गया। हाँ जी, बस हो गया। आज की क्लास जिस बच्चे ने सीरियसली ले ली उसका ये चैप्टर सच में अच्छा हो जाएगा, क्योंकि आज हम इस चैप्टर का सबसे अच्छा बेस कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और सबसे इंपॉर्टेंट है, सारा चैप्टर इसी के आसपास घूम रहा होगा, तो इसलिए आज की क्लास को थोड़ा सा अच्छे से अटेंड कर लेना, ठीक है। चलो सुनिए ध्यान से। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का मीनिंग क्या होता है ये हम लिखवा चुके हैं वैसे तो, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस का एक एक्सटेंशन फॉर्म होती है। एक्सटेंशन मतलब उसको थोड़ा सा बढ़ा के। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हम नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं, उस नेट प्रॉफिट को हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्या करना होता है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का मेन काम क्या है, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना। किसी बच्चे ने नोट्स नहीं बनाए तो एक लिखना चाहो तो लिख सकते हो, एक लाइन लिख ही लो, क्योंकि ये स्टार्ट करेंगे तो इसके ऊपर एक लाइन होनी चाहिए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट नोट्स वाली में, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लिख लो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सर 2 मिनट रुक गए, खोल लो। ऊपर लिख लो ना होमवर्क, या फिर उसकी कॉपी। होमवर्क की तो लेके नहीं आनी, टेस्ट वाली लेके नहीं आनी कभी, जो नोट्स वाली है वो लेके आनी होती है। सुनिए भाई, लिखवाऊं, आप लिखना स्टार्ट करो। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट इज एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एक्सटेंशन, EXTANSION, EXTANSION, E आएगा, ए नहीं सॉरी, एक्सटेंशन, ESION, एक्सटेंशन, T लिखा, SION, ठीक है, एक्सटेंशन। ये क्यों लिखवाया गया, क्योंकि आपका ना MCQ में अगर आ जाए व्हाट इज P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो आपको इस ऑप्शन पे टिक करना है, एक्सटेंशन ऑफ P&L अकाउंट, ठीक है जी। आगे लिखिए, इट इज मेंटेन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, ठीक है, स्लैश लगा के नेट लॉस बिटवीन द पार्टनर्स एज पर एग्रीमेंट। सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि ये हमें मेंटेन करना होता है सिर्फ नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। कोई कंफ्यूज है तो सर हमें नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, नहीं, नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करके आपको गिवन होगा। कोई बच्चा कंफ्यूज नहीं है तो आपको कैसे इसको करना है बस जल्दी से बता देता हूं, जिससे कि जो बच्चे थोड़े कंफ्यूज अगर हों तो वो थोड़े से याद कर लें पुरानी बातों को। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस, हाँ बनवाया था, लिखना नहीं है आप लोगों को, सिर्फ मैं बना के बस हल्का सा फॉर्मेट याद करा रहा हूं, आप लोगों को बनाना नहीं है ये, ठीक है। सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट गिवन होगा बाय P&L के नाम से आप लिख सकते हो इसको, ठीक है जी, एज पर P&L अकाउंट, ठीक है जी, कोई कंफ्यूज नहीं है। इसके अंदर इनकम के नाम पे सिर्फ एक इनकम आती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, क्या आती है, इसको आप इसमें मेंशन करोगे, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर ड्राइंग का इंटरेस्ट 2 लोगों का हो तो आप दोनों का पहले अलग अलग लिखोगे, बाहर लिखोगे,
और फिर टोटल करके अच्छे से अंदर लिखोगे। जी बताइए। क्रेडिट पे क्यों आया? क्योंकि नेट प्रॉफिट जब कैलकुलेट होता है तो वो डेबिट में होता है P&L अकाउंट के, तो वो क्रॉस ट्रांसफर करके आया। ठीक है, और वैसे भी इसका नॉमिनल नेचर होता है, नॉमिनल नेचर होता है P&L एप्रोप्रिएशन का, तो सारी इनकम और प्रॉफिट क्रेडिट में आती हैं। ठीक है जी, कोई कंफ्यूज नहीं है। और अगर ट्रांसफर की बात करो तो क्रॉस ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है जी। एक्सपेंस के नाम पे यहाँ पे एप्रोप्रिएशंस होते हैं। एप्रोप्रिएशन कोई वर्ड नहीं है, एप्रोप्रिएशन का मतलब है पार्टनर को जिस जिस फॉर्म में आपको प्रॉफिट पे करना है। इसमें आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे सकते हो, ठीक है, ए बी को दे सकते हो, सैलरी दे सकते हो, सैलरी टू पार्टनर, रेम्युनरेशन दे सकते हो। ठीक है जी, रीजो में ट्रांसफर कर सकते हो, कमीशन दे सकते हो, बिल्कुल कमीशन दे सकते हो, और बचे हुए प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। यही होता है। हाँ, अभी मैं कुछ बातें बताना चाह रहा हूं। एक बात बताओ मुझे, ये नेट प्रॉफिट P&L अकाउंट से आया होगा? अगर P&L की कोई भी आइटम का इसमें ट्रीटमेंट ना हो रखा हो तो ये नेट प्रॉफिट ठीक है कि गलत है? पक्की बात है ना? ये बात कितने बच्चे मानते हैं? सभी बच्चे मानते हैं। तो हमारी सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो क्रिएट होगी वो ये होगी कि ये नेट प्रॉफिट वो गलत दे देगा। कई बार गलत का मतलब है कि P&L की जितने भी खर्चे हैं वो इसमें से माइनस नहीं करेगा कुछ खर्चों को। तो आपको पहले ये समझना है कि P&L के सारे खर्चे इस नेट प्रॉफिट में से डिडक्ट हो जाने चाहिए। कोई कंफ्यूज है? ठीक है सर, अगर हमें कैसे पता चलेगा कि माइनस नहीं हुए हैं? ये बात वो क्लियर मेंशन करेगा कि माइनस नहीं हुए हैं, दे दे, अच्छी बात रहेगी। ठीक है, लेकिन वो चाहता है कि आप पहले समझ लो कि P&L का, जैसे मान लो कोई मैनेजर कमीशन है, वो P&L का पार्ट है कि P&L एप्रोप्रिएशन का? मैनेजर कमीशन P&L का पार्ट है ना। अब अगर इस प्रॉफिट में से मैनेजर कमीशन माइनस नहीं हो रखा तो इसका मतलब है कि ये गलत प्रॉफिट है। तो पहले क्या करोगे? मैनेजर कमीशन को क्या करोगे? माइनस करोगे, तब जाके ये नेट प्रॉफिट यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। समझ रहे हो इस बात का? इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन किसका पार्ट है? P&L का पार्ट है। अगर इसमें से माइनस नहीं हो रखा तो पहले क्या करोगे? माइनस करेंगे। ठीक है, अगर नेट प्रॉफिट में से कोई भी चीज P&L की अगर डिडक्ट नहीं हो रखी तो सारी करेंगे, जितनी भी P&L की खर्चे हैं, जितने भी जो डिडक्ट नहीं हो रखे, सारे हो रखे हैं वो तो अलग बात है, वो तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं हो रखे तो सारे करने पड़ेंगे, जितने भी दे रखे होंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन, मैनेजर कमीशन, रेंट, कुछ भी हो, सारे माइनस करने पड़ेंगे। समझ रहे हो? वो न्यूमेरिकल आएगा तब बात कर सकते हैं। बिल्कुल, लोन नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन। लोन हमारी लायबिलिटी होती है, इंटरेस्ट ऑन लोन हमारा एक्सपेंस होता है। लोन तो बैलेंस शीट में जाएगा। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। लोन तो बैलेंस शीट में जाएगा ना। दोनों, एक खर्चा होता है, एक इनकम होती है। इनकम ऐड हो जाएगी और खर्चा माइनस हो जाएगा। बिल्कुल ठीक क्वेश्चन है तुम्हारा। जो इनकम होगी वो ऐड हो जाएगी और खर्चा इंटरेस्ट ऑन लोन मिल रहा होगा तब तो नेट प्रॉफिट में बिल्कुल ऐड हो जाएगा। बिल्कुल, अगर अभी तक नहीं हुआ है तो एक गलती और कर सकता है वो, इस गलती को भी अभी सुधारेंगे, क्योंकि फ्लो में अभी तो सुधर भी जाएगी वरना बाद में नहीं सुधरेगी। ये बोलेगा नेट प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आफ्टर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक बात बताओ, यहां पे जो नेट प्रॉफिट आना चाहिए वो इन सब के बिफोर आना चाहिए कि आफ्टर आना चाहिए? इन सब के P&L एप्रोप्रिएशन के आइटम के पहले आना चाहिए। अगर गलती से उसने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस कर दिया तो ये गलत है कि ठीक है? दोबारा समझाते हैं। नेट प्रॉफिट ठीक है बिल्कुल, बट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसमें से ऑलरेडी माइनस कर रखा है। क्यों कर रखा है? पता नहीं सर। हमें तो नेट प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से पहले का चाहिए कि बाद का चाहिए? पहले ये बताओ, ये समझना ही पड़ेगा। माइनस करने से पहले, माइनस करने से पहले का। अच्छा, क्यों? क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इस अकाउंट में माइनस करना है, के यहां पे आना है, लेकिन उसने पहले ही कर रखा है। तो कई बार ये नेट प्रॉफिट वो क्या करता है, आफ्टर एप्रोप्रिएशन दे देता है हमें, बट एप्रोप्रिएशन तो अभी हमें बनाना है, इसका ट्रीटमेंट तो अभी करना है। तो अगर एप्रोप्रिएशन के आफ्टर दे रखा हो
तो वापस एप्रोप्रिएशन को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, उसके ट्रीटमेंट को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। ये पॉइंट कुछ कुछ समझ में कम आया होगा, लेकिन अभी लिखना स्टार्ट कर दो, कैंसिल कैसे करेंगे, ऐड करके? ऐड करके अभी बताते हैं। इफ नोट्स वाले में लिखना। नोट्स वाले में इफ, और ये तो मैं भी बना रहा हूं नोट्स साथ के साथ, तो आप भी लिखते रहो। इफ, हेडिंग का डालनी। इसकी कोई हेडिंग मत डालो यार, सीधा अकाउंट के नीचे डाल दो। इफ नेट प्रॉफिट इज गिवन बिफोर एनी पी एंड एल आइटम, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज यूज करेंगे, पी एंड एल आइटम्स, देन बिफोर ट्रांसफर इन पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट we make treatment of P&L items. P&L item. If net profit is given before any P&L items, then before transfer in P&L appropriation account, we make treatment of P&L items. कोई कंफ्यूज? अगर बिफोर दे रखा तो आज आपका हाइलाइटर काम आएगा, ये बिफोर के निशान लगा लो, बिफोर, ये वाला बिफोर, इसको हाईलाइट कर लो। सिर्फ तभी होगा जब बिफोर दे रखा होगा, आफ्टर दे रखा तो फिर तो सिंपल है, फिर तो करना ही नहीं है। ठीक है जी, बिफोर, ठीक है जी, आगे बढ़े। चलिए, इफ, एक मिनट में हाँ, इफ, दोबारा लिखना है, नेट प्रॉफिट, या आफ्टर का हो। अरे वाह बहुत बढ़िया, इज गिवन आफ्टर एनी P&L appropriation items, then P&L appropriation है। P&L appropriation items, then we cancel the treatment of that transaction from the profit. Cancel the treatment of that transaction from the profit. अगर P&L एप्रोप्रिएशन के बाद का कोई ट्रीटमेंट दे रखा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर रखा बिना वजह, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैंसिल करना पड़ेगा। बेफिक्र रहो, इसको और सिंपलीफाई कर देंगे हम, इतना सिंपलीफाई कर देंगे कि आपको दिमाग में बैठ जाएगा, घबराओ मत। ठीक है, ये तो अभी न्यूमेरिकल पोर्शन में लिखा है। ठीक है, चलिए, फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिख लो, एक एग्जाम्पल लिखे, हाँ जी, एग्जाम्पल लिख रहे हैं। नेट प्रॉफिट इज ₹1 लाख बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, ₹20,000. Calculate net profit transfer to P&L appropriation. बताओ नेट प्रॉफिट कितना आएगा P&L एप्रोप्रिएशन? 80,000 आ जाएगा। हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर कितना है, 1 लाख। इसमें से हम क्या करेंगे, P&L इंटरेस्ट लोन क्या करेंगे, माइनस, तो हम क्या करेंगे, 80,000 रुपये हमारा P&L एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर हो जाएगा। कोई कंफ्यूज है? नेट प्रॉफिट के आगे क्या लिख रखा है?
नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन, नहीं नीचे वाला कैलकुलेट नेट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबको समझ में आ गया? तो अब हम क्या करेंगे, अब हम क्वेश्चन करेंगे। इलेवंथ में कितने अच्छे होते थे हम ना, हंसते थे, खेलते थे, है ना? मेरे को भी। हाँ, हंसते भी थे, और क्या। अब तो हंसना ही बंद हमारा, सभी हमने सड़ी सी शकल बना ली सबने। एक सब्जेक्ट ने रुलाया था मैथ्स में हाँ। ज्यादा। अब की बार अकाउंट रुलाएगा, टेंशन मतलब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए जी, बताइए कितने पार्टनर हैं? एक्स और वाई, दो पार्टनर हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं हम। आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3। लिखिए जल्दी, बेस बनाइए जल्दी। बेस बनाना हर बच्चे को आना चाहिए। सबसे पहले नाम लिखो पार्टनर। पार्टनर कौन कौन है? पार्टनर के इक्वल टू लिखो एक्स एंड वाई। ये लिखना पड़ेगा भाई, इसके बिना क्वेश्चन स्टार्ट मत कर देना। हाँ जी, पेज नंबर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां पे दिख रहा है साफ साफ। पार्टनर है एक्स और वाई। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3। ठीक है जी, सारी चीज लिखते रहो, मैं साथ के साथ बता देता हूं। पार्टनर कौन कौन है? एक्स और वाई। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 2:3। बहुत बढ़िया। कैपिटल कितनी दे रखी है? 2 लाख और 3 लाख। आगे बताओ। 1 अक्टूबर को एक्स और वाई ने फर्म को लोन दिया। फर्म लोन ले सकती है ना, कोई कंफ्यूजन नहीं है? चलिए, लोन फर्म ने लिया है कि दिया है? टेकन। एक्स से कितना कितना 80,000 एंड 40,000। आगे बताओ। शो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। आपको प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाना है। आपको 4 केस अलग अलग दे रखे हैं जिसमें आपको प्रॉफिट दे रखा है। पहला केस में प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट 21,000 रुपए आपको प्रॉफिट दे रखा है, बिफोर इंटरेस्ट दे रखा है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा और इस प्रॉफिट में से क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। ये बताओ, इंटरेस्ट की तो रेट दे नहीं रखी, निकाल नहीं सकते? 6% निकाल सकते हैं ना? बहुत बढ़िया। तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम, 6% पर एनम। ठीक है जी, तो जल्दी से सभी बच्चे इंटरेस्ट ऑन लोन कैलकुलेट करो। बहुत बढ़िया। 80,000 का 6% 6 मंथ का। क्यों सर जी? क्योंकि हमने 1 अक्टूबर को लिया है। इसका तो साथ के साथ दिखा सकते हो, ये छोटा है, कोई बात नहीं। और इसका 40,000 का कितना आया था? दोबारा बताना वैभव। 1200 और 1200। ब्याज हमें मिल गया। सभी बच्चे को इंटरेस्ट मिल गया। तो केस नंबर 1 करते हैं हम। केस 1, जल्दी से बताओ मुझे। अरे भैया क्या बताओगे? हमारे पास नेट प्रॉफिट कितना है बिफोर? 21,000 है। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन। कोई बच्चा बताए मुझे, ये गलत प्रॉफिट है कि ठीक है? गलत है ना, क्योंकि इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस नहीं हुआ है। तो इसमें से क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन किसका? ए का भी और बी का भी, जो भी नाम है इनके। ए बी है ना, एक्स वाई जो भी है। एक साथ भी कर सकते हो, अलग अलग भी कर सकते हो। माइनस कर देंगे 24 और 1200। हाँ जी, 24 और 1200 कितना हुआ? 3600। हाँ जी, इंटरेस्ट ऑन लोन वाली कैलकुलेशन। 1 मिनट, 1 मिनट रुक जाओ बस।
हाँ बताओ, अब बताओ क्या कर रहे थे। अब बताओ क्या कर रहे थे। माइनस करना और क्या, इंटरेस्ट लोन और क्या करोगे। मतलब 2100 में से दोनों 21,000 में से 21,000 में से 3600 रुपये माइनस कर देंगे। डायरेक्ट ऐसे ही कुछ नहीं लिखना, इंटरेस्ट लोन लिख के एबी का डायरेक्ट कर दो। कितना आया 174 00। हाँ दी थी यार। अच्छा ये बताओ 17,400 को प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करोगे क्या। 17,400 प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करो किस रेशियो में, 2:3। कितने बच्चों को आता है करना। 17,400 को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट करना आता है ना। पहले ये करो 17,400 को 2:3 में एक्स एंड वाई, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन एक्स एंड वाई। नहीं आता, बहुत बढ़िया। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन एक्स एंड वाई। टोटल कितना है हमारे पास 17,400। किस रेशियो में, 2:3। बताओ भाई, कौन बताएगा मुझे कैसे करेंगे। डिवाइड बाय क्या करेंगे 5। डिवाइड बाय क्या करेंगे सर 5 क्यों करेंगे, क्योंकि रेशियो का टोटल करते हैं हम डिवाइड बाय। तो कॉमन आ जाएगा एक, एक्स का कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे 3480 इंटू 2 और वाई का इंटू 3। लो जी प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कोई कंफ्यूज है, नहीं है, लिख लो। 6960 आ रहा है। पहले का चलिए जी बी पार्ट कीजिए। अब सभी बच्चे बी पार्ट करेंगे। 2036 क्या लॉस ना, हाँ सेकंड केस में आपके पास नेट प्रॉफिट कितना है। 1 मिनट रुक जाऊं। 3,000 रुपए है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन कितना है मेरे पास 3600। ये तो लॉस हो गया। अब ये बताओ मुझे, इंटरेस्ट ऑन लोन पे करना कंपलसरी है कि नहीं है। चाहे आपको प्रॉफिट हो चाहे आपको लॉस हो, पे करना ही पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट दे रखा है बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन कितना 3,000 माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन एक्स का अलग वाई का अलग कितना कितना है 3600। तो सर जी ये 600 रुपये लॉस आ गया। सर लॉस डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे हम, तो इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करने के बाद कुछ भी आ जाए वही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। 600 किस रेशियो में करोगे 2:3 में, तो वही सेम 600 डिवाइड बाई 5 इंटू 2 240 और 360। लो जी लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया आपका। कंफ्यूज हो, पक्की बात है, फिर ठीक है। कंफ्यूज तो नहीं हो ना। अलग क्या हुआ, समझ में आया, पक्का है, लग रहा है मेरे को समझ में आ गया होगा आपको। आ जाएगा। इसके बाद और नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे इसका तो बिल्कुल नहीं। P&L एप्रोप्रिएशन तीन बार लिखना पड़ रहा है दोबारा। कोई बात नहीं, तभी तो एक्सपर्ट बनोगे। चलिए ना ना, ये 3 का आएगा, 3 का। चलिए जी नेक्स्ट केस ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट केस आप घर पे करोगे, थर्ड केस जो भी थर्ड केस घर पे करोगे आप।
करना होगा। फोर्थ केस, अभी रुक जाओ, मैं तो तीसरा वाला भी करूँ। तीसरा वाला ना करना अभी, घर पे कुछ तो काम रखो। अरे कुछ तो होमवर्क दूं। नेक्स्ट केस, 2000 और 3000 का लॉस। देखिए भाई नेक्स्ट केस में आपको 1400 लॉस ऑलरेडी दे रखा है, तो पहले से लॉस होगा, उसमें से इंटरेस्ट और लोन पे करोगे, ऐसा पॉसिबल है क्या? है, ऐसा पॉसिबल है। इंटरेस्ट और लोन तो पे करना ही करना है, ठीक है जी। तो क्या करेंगे हम, नेट लॉस दे रखा है बिफोर कितने रुपए? 1400 रुपए। कितने रुपए? 1400, ठीक है जी। इसमें से 3600 रुपए माइनस करेंगे। सर ये खुद पहले से माइनस में है, इसमें से माइनस करोगे तो माइनस नहीं होगा, ऐड होगा। क्यों ऐड होगा? क्योंकि ये ऑलरेडी लॉस में है। 5000 रुपये आ गया क्या लॉस, नेट लॉस। इसको हम क्या करेंगे, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 2000 और 3000 रुपये आ जाएगा। ये तो क्लियर है, ठीक है जी। आसान था? हाँ, रुका। चलिए जी, तो हमने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट कर लिया। अभी हम पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का एक क्वेश्चन करेंगे, 2 क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास में हम। उसमें से एक सिंपल क्वेश्चन बिल्कुल छोटा सा और एक ठीक ठाक क्वेश्चन। यह पक्की बात है कि अगर आपने अच्छे से नहीं समझा तो आपका ये चैप्टर गया। बहुत सारे बच्चे मजाक बनाते हैं और बहुत सारे बच्चों को मैं लास्ट में देखता हूं कि इस चैप्टर के लिए लड़ते हुए, आप लोगों में से भी बहुत सारे होंगे। इसलिए कम से कम बस आज की क्लास अच्छे ले लेना और आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट अच्छे समझ में आ जाए, बस उसके बाद सारा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है जी। 2 ही क्वेश्चन कराऊंगा, मजे ही मजे, चैप्टर खत्म लगभग, फिर सारा आसान चीजें आ जाएंगी, ठीक है। जेन्युइनली मैं झूठ बोलता ही नहीं हूं, मेरे को मजाक पसंद ही नहीं है। सच बता रहा हूं यार। चलिए, नहीं मजे कभी नहीं आएंगे, मजे तो लेने होते हैं साथ के साथ। मतलब जिंदगी बुरी चलती रहेगी, साथ के साथ मजे लेते रहो, ठीक है। कभी ये दिन नहीं आएंगे कि आज से मजे स्टार्ट हैं, ऐसा कभी नहीं होगा, बक्का। बस थोड़ा सा बस अभी पढ़ दोगे तो कॉलेज ढंग का मिल जाएगा। मेरा हमेशा से स्ट्रगल ये रहता है बच्चों के साथ, हमेशा, क्योंकि ना बाकी मुझे नहीं पता यार, मैं किसी का वो नहीं कर रहा, लेकिन सबका जो फोकस होता है सिर्फ 4 क्वेश्चन पे होता है कि किसी तरह मेरे 4 क्वेश्चन हो जाए, मेरे सब्जेक्ट में बच्चा ठीक कर जाए, हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन मेरा मतलब है कि आप ना अच्छा कॉलेज ले लोगे ना तो ज़्यादा बेटर रहोगे, ठीक है। इसलिए कोशिश करो यार, क्योंकि इस इंस्टीट्यूट पे थोड़ी बैठना है या फिर इसी गलियों में थोड़ी घूमना, हमें कहीं ढंग की जगह पे तो जाना है ना। इन 4 गलियों से नोन हो ही गए, हमें मंगल बाजार सबको पता चल गया, ठीक है, किस दिन घूमना है किस दिन नहीं घूमना। तो ये 4 गलियां तो सबको पता है। कभी साउथ एक्स में भी जाके देखना, कभी किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी जाके देखना, मजा आएगा, ठीक है। बेंगलोर वगैरह जाके देखना तो ज्यादा मजा आएगा, समझ रहे हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहे हैं हम 10th क्वेश्चन, ठीक है जी। करना नहीं आप लोगों को, सिर्फ सुनना है। घर पे करने के लिए मैं काफी होमवर्क दूंगा, ठीक है जी। 2 पार्टनर हैं, अखिल एंड बिमल, 2 पार्टनर हैं। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। कोई कंफ्यूजन नहीं है? नहीं, ये क्वेश्चन नहीं है, सॉरी गलती हो गई। क्वेश्चन नंबर 15, विनोद एंड मोहन आर पार्टनर। विनोद कैपिटल है 1 लाख रुपए की, मोहन की कैपिटल है 60,000 रुपए की, ठीक है जी। बताइए पार्टनर कौन कौन है? विनोद, लिखना नहीं है किसी को, सिर्फ देखते जाओ। मोहन। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपके क्वेश्चन में दे रखी है कि नहीं? देखो ध्यान से, नहीं दे रखी। याद रखना, सबसे पहले आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पे फोकस करना है। दे रखी तो अच्छी बात, वरना 1:1। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी? 1:। इसके बाद और इंफॉर्मेशन क्या क्या दे रखी है ये देखो। सबसे पहले क्या दे रखी है? कैपिटल। क्या दे रखी है? कैपिटल।
कितनी कितनी 1 लाख और 60,000। चलिए आगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने परसेंट है? 6% पर एनम। एक बार बताओ मुझे, कैपिटल पे ब्याज तो पूरी साल का लगेगा, तो हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर। सर आपको कैसे पता? क्योंकि कैपिटल की कोई डेट नहीं दे रखी है, स्टार्टिंग से मान के चलते हैं हम। तो 6% कितना? 1 लाख का कितने रुपए? 6,000। और इसका कितना? 36। कोई कंफ्यूज है? नहीं। आगे बताओ, विनोद इज टू गेट सैलरी 3,000 पर मंथ। देखो ये यहां पे फंसाना स्टार्ट करेगा। 3,000 पर मंथ, अगर 1 महीने की 3,000 है तो 12 महीने कितनी हुई? 36,000 सैलरी। विनोद को कितनी मिलेगी? 36,000। कोई कंफ्यूज नहीं है। नेट प्रॉफिट ऑफ द ईयर इज 80,000। नेट प्रॉफिट दे रखा आपको। ये बताओ ये नेट प्रॉफिट ठीक है कि गलत है? ये तो ठीक है। कैसे पता सर? क्योंकि इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दे रखा, कुछ ऐसा नहीं बोल रखा कि उसके बिफोर है या आफ्टर है, तो ये नेट प्रॉफिट क्या है? ठीक है। तो हम क्या करेंगे? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जिस बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं है वो नहीं करेगा, सिर्फ वही बच्चा करेगा जिसको कॉन्फिडेंस है। उल्टा सुन लिया शायद, जिस बच्चे को कॉन्फिडेंस नहीं है वो नहीं करेगा। अच्छा ठीक है, ठीक है चलिए। नहीं, एक की, विनोद की। सबसे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले चाहिए आपको नेट प्रॉफिट। दे रखा है 80,000। बहुत बढ़िया। आईओडी दे रखा है? नहीं दे रखा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं दे रखा ना? सर लिखना जरूरी है? नहीं, मैं सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं। यहां पे बताओ क्या क्या दे रखा? आईओसी दे रखा है? कितना? 6,000 और 3600। बहुत बढ़िया। विनोद का और मोहन का? सैलरी टू विनोद कितना? 3600। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एक बात बताओ मुझे, मेरे पास नेट प्रॉफिट कितना है? 80,000। उसमें से खर्चे कितने पे कर दिए? 9,600 और 36,000। ये पे करने के बाद रिमेनिंग प्रॉफिट का क्या करूंगा मैं? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। तो जल्दी से रिमेनिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करो सभी बच्चे। 80,000 में से ये दोनों पेमेंट करने के बाद, इससे ऊपर तो नहीं जा पाएगा। बताओ रिमेनिंग प्रॉफिट कितना आया? जैन साहब खा जाएगा या बता रहा हूं तेरे को मैं, ये तेरे को मार देगा। बहुत कैलकुलेशन है। हाँ नहीं, कितना आया रिमेनिंग प्रॉफिट? 34,200 आया ना रिमेनिंग प्रॉफिट। तो देखिए भाई रिमेनिंग प्रॉफिट 34,200 आया, तो एक्स विनोद को और मोहन को दोनों को अलग अलग देंगे। 34,200 को इक्वल बांटेंगे तो कितना बचा? 17,100। अच्छा लिखेंगे भाई, मेरे पास जगह नहीं है तो वो सारी स्टेटमेंट लिखेंगे जो हमने लिखवाई थी। ठीक है जी, 34,400। क्या लिखेंगे? प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द पार्टनर इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इससे ऊपर तो नहीं हो पाएगा, लिखाई मैंने यहाँ तक है। पता नहीं मेरी मैम ने ऐसे लोग लिखवाया टू प्रॉफिट टू विनोद कैपिटल। हाँ बात बराबर ही है। कई लोग ये भी नहीं लिखवाते। हाँ मतलब सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, इन चीजों में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है सर आई वांट यू प्लीज। सर 10 मिनट बचे। अरे ऊपर कर दो ना। लो ना, चलिए।